हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिग्री प्लस डिप्लोमा होल्डर्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी 2023 की क्लासेस के बारे में, जिसमें हमें ऑलरेडी कई क्लासेस प्रोवाइड कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम आपको कंप्लीट सेल एंड बैटरी पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको बताएंगे। साथ में ही आपको थ्योरी भी प्रोवाइड किया जाएगा। जैसा कि आप लोग का कमेंट था कि सर MCQ के साथ साथ आप थ्योरी भी प्रोवाइड करें, तो इस वीडियो में हम आपको मोस्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसके साथ थ्योरी भी प्रोवाइड करेंगे। और आपको एक ज़बरदस्त ट्रिक भी बताएंगे जिससे आपको सेल एंड बैटरी के सभी क्वेश्चन आपको आसानी से हल हो जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम बनाया गया सेल कौन था? तो सबसे पहले जो सेल बनाया गया था वो वोल्टेइक सेल, यानी ऑप्शन सी सही है। वोल्टेइक सेल को ही सर्वप्रथम पहले बनाया गया था। जो वोल्टा नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही वोल्टेइक सेल को बनाया था। चलिए आपको कंप्लीट वोल्टेइक सेल के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देते हैं। वोल्टेइक सेल, जो कि सबसे पहले वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। इसमें रासायनिक क्रियाओं के द्वारा एक EMF पैदा करके इसे बनाया गया था, यानी विद्युत वाहक बल पैदा करके इसे बनाया गया था। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। और जो सबसे पहले वोल्टेइक सेल बना था तो उस समय एनोड और कैथोड के रूप में जस्ते की छड़ का इस्तेमाल किया जाता था। बाद में इस समय जो वोल्टेइक सेल बनाए जा रहे हैं उसमें जो एनोड है वो जस्ते की बनाए जा रहे हैं और जो कैथोड है वो तांबे की छड़ के प्रयोग किए जा रहे हैं। और इसका जो विद्युत वाहक बल यानी EMF होता है वो 1.08 वोल्ट होता है। आपको ये ध्यान में रखना है। और ये देख सकते हैं जो इसका डायग्राम है, यहाँ आपको वोल्टेइक सेल का डायग्राम देख सकते हैं। चलिए आपको एक ट्रिक के माध्यम से सभी जो सेल हैं, जो प्राइमरी सेल हैं, उसके आपको एक ट्रिक के माध्यम से सब कुछ याद करा देते हैं, ताकि आपको सभी क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी हो सके। यहाँ आप देख सकते हैं प्राइमरी सेल के बारे में हम बताए हैं और सेकेंडरी सेल के बारे में आगे आपको डिस्कशन करेंगे। प्राइमरी सेल क्या होता है? जो चार्जेबल नहीं होता है, इसे हम चार्ज एक बार नहीं कर सकते हैं। ये जो सेल है इसे चार्ज नहीं कर सकते हैं। जो सेकेंडरी सेल होते हैं उसे हम चार्ज करके रीयूज भी किया जाता है। तो आज प्राथमिक सेल में कौन कौन से होते हैं? पहला है वोल्टाइक सेल, और दूसरा है डैनियल सेल, तीसरा है लेक्लांचे सेल, और चौथा है ड्राई सेल जिसे शुष्क सेल भी कहते हैं। और उसके बाद मरकरी सेल और सिल्वर ऑक्साइड, यानी ये देख सकते हैं ये सभी जो हैं ये प्राथमिक सेल यानी प्राइमरी सेल हैं। अब आपको यहाँ ट्रिक में क्या ध्यान में रखना है, यहाँ देख सकते हैं सेल के नाम और जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एनोड में क्या होता है, कैथोड में क्या होता है, में कौन से सेल का कितना होता है, और रिमार्क यानी आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है किसी सेल के, वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। पहला है वोल्टेइक सेल, यानी जो वोल्टेइक सेल है उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल किया जाता है वो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। एनोड और जो कैथोड होते हैं दोनों में जस्ते का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद जो EMF होता है वो 1.08 वोल्ट EMF होता है, जिसकी खोज किसने की था? वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने, जो रासायनिक क्रियाओं में EMF पैदा करके इसका जो खोज किया गया था। उसके बाद सेकंड है डैनियल सेल। डैनियल सेल के बारे में बात करें तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। एनोड में जस्ता और कॉपर जो कैथोड होता है उसमें तांबे का इस्तेमाल किया जाता है। सभी में आप देखेंगे एनोड में जस्ते का ही इस्तेमाल किया जाता है, जो डिफरेंट है वो कैथोड में ही हो रहा है। आपको ये ध्यान में रखना है। ये ट्रिक के साथ साथ आप ऐसे भी याद करेंगे। उसके बाद EMF जो होता है, जो डैनियल सेल का EMF होता है वो 1.1 वोल्ट, यानी यहाँ आप देखेंगे सभी में जो EMF है वो धीरे धीरे बढ़ते नजर आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है ट्रिक के माध्यम से। और सभी में जो एनोड में देखेंगे वो जस्ते का ही इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो कैथोड में चेंजिंग हो रहा है वो आपको याद रखने वाला है। उसके बाद यहाँ देखेंगे जो डैनियल सेल है उसमें जो आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो 2 से लेकर 6 ओम के बीच में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है।
थर्ड की बात करें, इसमें जो लेक्लांचे सेल है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल NH4Cl का इस्तेमाल किया जाता है। एनोड में जस्ता का ही इस्तेमाल किया जाता है और कैथोड में कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। ईएमएफ जो है वो 1.46 वोल्ट हो जाता है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? ये बहुत ही जगह उपयोग किया जाता है, जैसे कि टॉर्च, दीवार घड़ी या विद्युत घंटी इत्यादि में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेक्लांचे सेल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आगे आता है ड्राई सेल, जिसे हम शुष्क सेल कहते हैं। ये एक लेक्लांचे सेल का ही एडवांस रूप है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट NH4Cl सेम उसी का होता है जो लेक्लांचे सेल में प्रयोग किया जाता है। कार्बन, इसमें देखेंगे एनोड जो है वो जस्ते का ही बनाया जाता है। कैथोड कार्बन के ही बनाए जाते हैं। इसमें जो ईएमएफ है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है एज कम्पेरिजन टू लेक्लांचे सेल में। इसमें 1.4 से लेकर 1.5 के वोल्ट के बीच होता है। उसके बाद ये देखेंगे रिमार्क में एक लिखा गया है एडवांस ऑफ लेक्लांचे सेल, यानी ये लेक्लांचे सेल का एडवांस रूप होता है। उसके बाद पाँचवें नंबर में है मरकरी सेल। मरकरी सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल किया जाता है वो KOH प्लस जिंक ऑक्साइड यानी ZnO का इस्तेमाल किया जाता है। एनोड जस्ते का ही प्रयोग किया जाता है, जो जस्ते का छड़ होता है वही एनोड की छड़ का प्रयोग किया जाता है। और कैथोड के जो होता है उसमें HgO यानी मर्क्यूरिक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो ईएमएफ है वो 1.35 से लेकर 1.4 वोल्ट के बीच होता है। और आपको मरकरी सेल के बारे में और बताएं, इसे हम एक बटन सेल भी कहा जाता है। मरकरी सेल को ही बटन सेल कहा जाता है और इसका उपयोग जो है वो कलाई घड़ी, पॉकेट, कैलकुलेटर इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। लास्ट है सिल्वर ऑक्साइड। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो KOH और जिंक ऑक्साइड यानी सेम एज मरकरी सेल का ही तरह होता है। उसके बाद इसमें एनोड में जस्ते का प्रयोग किया जाता है और कैथोड में Ag2O का प्रयोग किया जाता है और ईएमएफ जो है वो 1.5 वोल्ट हो जाता है। और इसका जो उपयोग है वो अति लघु यानी बहुत ही छोटे जो उपकरण होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको ये सभी ट्रिक के माध्यम से यहाँ सभी आपको जो प्राइमरी सेल हैं वो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। चलिए अब आपको वन बाय वन क्वेश्चन बहुत ही इजीली यहाँ से सॉल्व कराते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ आप देखेंगे वोल्टेज सेल का जो विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ होता है वो क्या होता है। अभी आपको हमने बताया जो सेल होते हैं सभी में जो विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ होता है वो 1 से लेकर 2 से कम ही होता है। 1 से लेकर देखे होंगे 1.5 तक दिया था। तो इसमें सभी में ऑप्शन में आप कट भी कर सकते हैं। 2 वोल्ट किसी में नहीं होता है, 1 से कम भी नहीं होता है किसी में और 5 वोल्ट तक होता ही नहीं है। तो इससे आप सही आंसर आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका जो सही आंसर है 1.08 वोल्टेज सेल का विद्युत वाहक बल होता है। और आपको बता दें, याद भी होना चाहिए वोल्टेज सेल का जो ईएमएफ है वो 1.08 वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं डेनियल सेल में प्रयुक्त जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कौन सा इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो होता है CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको अब डेनियल सेल के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दे देते हैं। जो डेनियल सेल होता है इसमें कैथोड के रूप में तांबे का इस्तेमाल किया जाता है और एनोड के रूप में क्या होता है जस्ते का ही उपयोग किया जाता है, जैसे आपको बताया है। सभी में जो एनोड होते हैं वो जस्ते का ही उपयोग किया जाता है। कैथोड के रूप में आपको याद रखना है तांबे का इस्तेमाल किया जाता है। और देखेंगे बर्तन में ऊपर की ओर तांबे का जो बालकनी होता है वो बना होता है, जिसमें कॉपर सल्फेट का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इसमें भरा जाता है। ये आप देख सकते हैं इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको यहाँ इसका फिगर भी देखने को मिल रहा होगा। आगे बात करते हैं फोर्थ नंबर पे, शुष्क सेल यानी ड्राई सेल किस सेल का संशोधित रूप है। अभी हम आपको बताए जो शुष्क सेल है वो लेक्लांचे सेल का ही जो एडवांस रूप यानी संशोधित रूप होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा लेक्लांचे सेल। शुष्क सेल यानी ड्राई सेल। अब ड्राई सेल के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देते हैं। शुष्क सेल जो होता है वो लेक्लांचे सेल का ही संशोधित रूप यानी एडवांस रूप होता है। इसमें आपको जस्ते के रूप में एनोड का कार्य करता है, जैसा कि आपको बताए सभी में एनोड का कार्य जस्ते का ही इस्तेमाल किया जाता है।
और इसमें कार्बन का छड़ स्थापित किया जाता है पात्र के ठीक मध्य में, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं। जो पात्र है उसके ठीक मध्य में ही आपको कार्बन की एक छड़ दिखाई देगी, जो कि एक कैथोड के रूप में कार्य करती है। इसके बाद इसमें आपको अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो प्रयोग किया जाता है, तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस की लुगदी इलेक्ट्रोड के रूप में भरी दी जाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो विद्युत वाहक बल यानी EMF होता है वो 1.4 से लेकर 1.5 वोल्ट तक होता है। और इसका उपयोग अभी आपको बताया कि टॉर्च यानी टॉर्च में किया जाता है, दीवार घड़ी में किया जाता है, और विद्युत घंटी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड मुख्य रूप से द्विध्रुवक होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 5वें नंबर में क्या है, लेक्लांचे सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। जो लेक्लांचे सेल होता है इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आपको लेक्लांचे सेल की कंप्लीट जानकारी देते हैं। लेक्लांचे सेल होता क्या है, इसमें अभी आपको बताया इलेक्ट्रोलाइट के रूप में NH4Cl का इस्तेमाल किया जाता है। जो एनोड होते हैं उसमें जस्ते के ही छड़ का इस्तेमाल किया जाता है, और जो कार्बन के छड़ होते हैं वो कैथोड के रूप में कार्य करते हैं। या और विध्रुवक के रूप में क्या होता है, यानी विध्रुवक के रूप में मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। लेक्लांचे सेल का जो विद्युत वाहक बल यानी EMF होता है 1.46 वोल्ट होता है, और इसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध होता है वो 1 से लेकर 5 वोल्ट ओम तक, इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है 1 से लेकर 5 ओम तक होता है। वोल्टेज तथा लेक्लांचे सेल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के चारों ओर हाइड्रोजन आयंस का एकत्र होना क्षुद्राच्छन कहलाता है। ये आपको ध्रुवाच्छादन आपको ध्यान में रखना है किसे कहते हैं। जब वोल्टेज सेल या लेक्लांचे सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो होते हैं उसके चारों ओर आप देखेंगे, जैसे कि यहाँ पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड रहेगा इसके चारों ओर आप देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस आपको एकत्र होते दिखाई देंगे, जिसे हम ध्रुवाच्छादन कहते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में बटन सेल किसे कहते हैं। अभी आपको बताया था कि जो मरकरी सेल है उसे ही हम एक बटन सेल भी कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा मरकरी सेल को ही बटन सेल कहा जाता है। मरकरी सेल के बारे में आपको पहले ही आगे बता चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिल्वर ऑक्साइड सेल यानी सिल्वर ऑक्साइड सेल का जो EMF होता है वो कितना होता है। अभी आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताया कि सभी में एक से कम तो किसी में नहीं होता है, ये आप काट सकते हैं। और दो से ज़्यादा भी नहीं होता, ये भी काट सकते हैं। दो भी नहीं होता, ये भी काट सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1.5 वोल्ट होता है। या तो ऐसे आप करें या तो आपको याद हो कि 1.5 वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इससे पहले आपको सिल्वर ऑक्साइड के सेल के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी बताते हैं। तो इसकी जो संरचना भी होती है मरकरी सेल की भी भांति होती है, लेकिन इसमें जो HgO यानी हाइड्रोक्साइड के स्थान पर सिल्वर ऑक्साइड यानी Ag2O का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो EMF होता है वो 1.5 वोल्ट होता है। मरकरी सेल की अपेक्षा में यह महंगा होता है। जो सिल्वर ऑक्साइड सेल होता है ये महंगा होता है। उसके बाद परंतु इसकी जो दक्षता यानी इफिशियंसी होती है वो मरकरी सेल की कंपेरिजन में बहुत ही उच्च यानी अधिक होती है। इसकी इफिशियंसी बहुत ही अच्छी होती है। बट इसका जो प्रयोग होता है ये अति लघु आकार वाले डिजिटल उपकरणों में इसका प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं। प्राथमिक सेल की अपेक्षा जो द्वितीयक सेल होते हैं वो विद्युत वाहक बल उसका क्या होता है। तो जो प्राथमिक सेल होते हैं इसमें द्वितीयक सेल का विद्युत वाहक बल प्राथमिक सेल की अपेक्षा द्वितीयक सेल का विद्युत वाहक जो बल है वो अधिक होता है। क्यों? क्योंकि जो द्वितीयक सेल होते हैं वो चार्जेबल होते हैं। इसमें जो EMF होता है वो प्राइमरी के कंपेरिजन में ज़्यादा होता है। अब आपको प्राइमरी और सेकेंडरी सेल क्या होते हैं वो आपको थ्योरी के माध्यम से बता दें, उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राथमिक सेल यानी प्राइमरी सेल जिन सेलों में रसायनों के साथ साथ
रसायनों के रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल विकसित होता है यानी ईएमएफ विकसित होता है, उन्हें प्राथमिक सेल कहा जाता है। इसमें रासायनिक क्रिया अनुक्रमणीय होती है यानी एक ही बार ये होता है, इसमें चार्जेबल नहीं होता है। प्राथमिक सेल में पैदा होने वाली स्थानीय क्रिया दोष को जस्ता इलेक्ट्रोड पर पारे की परत चढ़ाकर यानी अमलगमेशन जो होता है वो चढ़ाकर दूर किया जा सकता है। ये सेल निम्न प्रकार के होते हैं, अभी आपको बताएं कि जिसमें वोल्टेइक सेल होता है और मर्करी सेल, ये सभी सेल जो 6 सेल बताए वो सभी प्राथमिक सेल होते हैं। अब आपको बताते हैं द्वितीयक सेल क्या होते हैं। इसे पहले विद्युत देकर आवेशित करना पड़ता है यानी इसे एक बार चार्ज करना पड़ता है, तब यह विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। इसे पुनरावेशित किया जाता है यानी ये पुनर्चार्ज करके पुनः इसका यूज किया जाता है। इसका जो विद्युत वाहक बल होता है वो प्राइमरी के कंपेरिजन में अधिक होता है। इसमें रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होती है। इसे संचित सेल भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसे संचित सेल भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं 9th नंबर का। निम्न में से कौन क्षारीय सेल है? आपको बताना है इनमें से कौन क्षारीय सेल है, तो इसका सही आंसर है निकिल कैडमियम सेल जो होता है वो क्षारीय सेल होता है। आगे क्वेश्चन चलते हैं। कैडमियम धातु के प्रयोग से सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? जो कैडमियम धातु जब सेल में प्रयोग किया जाता है तो जो इसका आंतरिक प्रतिरोध है वो घट जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, कैडमियम धातु जब मिला दिया जाता है तो सेल में वो जिसको इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो घट जाता है। आगे बात करते हैं चार्जिंग क्या है। आपको बताना है चार्जिंग क्या होता है। तो जो चार्जिंग होता है उसे हम सेल मतलब सेल में उसे डीसी से जोड़ देते हैं तो चार्जिंग होने लगता है। तो इसका जो सही आंसर है वो किसी सेल को डिस्चार्ज होने पर पुनः उसे डीसी से जोड़ देते हैं तो वो चार्जिंग कहलाता है। आगे बात करते हैं बैटरी चार्जिंग के लिए किस प्रकार के स्रोत की आवश्यकता होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें डीसी का इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा आपका मोबाइल जो है वो डीसी से ही चार्ज होता है, बट उसे एसी में लगाते हैं तो जो चार्जर होता है उसमें हम डीसी में कन्वर्ट करके मोबाइल चार्ज करते हैं। तो फाइनली जो चार्जिंग होता है वो केवल डीसी स्रोत से ही चार्ज किया जाता है। एसी में लगाते हैं उसे कन्वर्टर के थ्रू उसे डीसी में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम अपने जो डिवाइस होते हैं उसे चार्ज करते हैं यानी डीसी सप्लाई देते हैं। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं डेनियल सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है यानी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वो अभी आपको हमने बताया जो टिक के माध्यम से वो 2 से 6 ओम के बीच में इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो होता है। आगे बात करते हैं जो पॉकेट कैलकुलेटर आदि में प्रयोग करने के लिए जो सेल की आवश्यकता होती है वो कौन सी होती है, अभी आपको बताएं। जो मरकरी सेल होते हैं उसमें हम पॉकेट कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं लेड एसिड बैटरी का कंटेनर किस पदार्थ का बना होता है। जो लेड एसिड बैटरी होती है उसमें जो कंटेनर का प्रयोग किया जाता है वो हार्ड रबर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की इकाई क्या होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है जो फॉर्मूला होता है इसमें जो स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू होता है जो सप्लाई का जो होता है सब्सटेंस होता है अपान जो उसका रेफरेंस होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, आप बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस के बाद में डेंसिटी ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है उसी के रेशियो को ही हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बोला जाता है। ये आप फार्मूला ध्यान में रखेंगे, ऊपर भी डेंसिटी आता है नीचे भी डेंसिटी आता है, यहाँ से डेंसिटी का जो फार्मूला रहेगा जो यूनिट रहेगा और यहाँ भी यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जिससे क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी की जो इकाई है वो क्या हो जाएगी, वो यूनिट लेस हो जाती है यानी इसकी कोई इकाई नहीं होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोई इकाई नहीं होती, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं सिल्वर ऑक्साइड सेल की दक्षता मरकरी सेल की दक्षता क्या होती है। अभी आपको हमने बताया सिल्वर जो ऑक्साइड होता है वो मरकरी सेल की दक्षता से अधिक होता है यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अधिक होता है।
इसके बाद बात करते हैं मर्करी सेल में जो विध्रुवक का कार्य कौन करता है। अभी हमने आपको बताया जो मर्करी सेल में विध्रुवक का कार्य करता है वो मर्क्यूरिक ऑक्साइड यानी HgO इसका कार्य करता है। आगे बात करते हैं लेक्लांचे सेल में ऋण ध्रुव का कार्य कौन करता है। जो ऋण ध्रुव यानी एनोड होता है उसका कार्य कौन करता है। जस्ते के क्षण का ही प्रयोग किया जाता है वो लेक्लांचे सेल या किसी और भी सेल में ये जस्ते का क्षण का ही इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है निम्न में से कौन कार्य विद्युत बैटरी करती है। आपको इसका सही आंसर आपको बताना है। जो विद्युत बैटरी होती है वो कौन सा कार्य करती है। ऑप्शन ए रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ऑप्शन सी ऊष्मा ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन डी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका सही आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे जो कि सेकेंडरी सेल पर आधारित होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करें। फीडबैक जरूर दें। आपको नेक्स्ट क्लासेस आपको जल्द ही मिलने जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।